जिंदा या मुर्दा, 5 लाख, सिर्फ 5 लाख। ये तो बहुत कम है उस्ताद। 5 लाख हो या 5 करोड़, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। कैसा है रे तू? क्यों बे? क्या चल रहा है? सब ठीक है ना? डार्लिंग, चाहो तो तुम 5 लाख कमा सकती हो। हाँ, भारत सरकार को मेरी तलाश है, जिंदा या मुर्दा। अच्छा? इधर लाओ, जरा मैं भी तो जानूं तुम्हें फोन करने वाला कौन है। हेलो? मेरा नाम सुनकर फोन कट मत करना। कौन है? मेरा नाम है इंद्रजीत, पुलिस इंस्पेक्टर। आज किस लिए फोन किया? दिवाली की बख्शीश के लिए? बख्शीश तो हमें मिल गई, तुम जो मिल गए। भागने की कोशिश मत करना, तुम घिर चुके हो। चल फुट। डार्लिंग। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद ये मौका आया है जब पुलिस डिपार्टमेंट खुद अपने आप को रिवार्ड दे रही है। हमारे एक बहादुर सिपाही इंस्पेक्टर इंद्रजीत ने ऐसी चतुराई और बहादुरी का काम किया है कि लगता है कि हर पुलिस वाले के सीने पर एक सुनहरा तमगा लग गया है। मैं इंद्रजीत से दरख्वास्त करता हूं कि आकर अपना 5 लाख रुपए का इनाम कबूल करें। मैं इनाम का ये रुपया उन विधवा औरतों को देता हूं जिनके पति अपराधियों की गोली से शहीद हो गए हैं। थैंक यू। हम पुलिस वाले अपनी जान पर खेलकर अपनी ड्यूटी करते हैं। इसके पीछे ना कोई अवार्ड, ना रिवार्ड, कुछ नहीं होता। ना सोना, ना चांदी, ना चौराहे पर कांसे की मूर्ति। हम खामोशी से अपना फर्ज पूरा करते हैं और ये हमारा सबसे बड़ा इनाम है। लोगों के भरोसे का नाम है पुलिस। इससे बड़े किसी दूसरे तगमे की हमें जरूरत नहीं। हम अपने ही थाने की एक कहानी सुनाकर अपनी बात खत्म करते हैं। एक दिन हवलदार राम सिंह अपने हाथ में हथकड़ी लगाकर थाने में हाजिर हुआ और कहा कि साहब, हमें गिरफ्तार कर लीजिए। साहब ने कहा क्यों? तो राम सिंह ने कहा कि साहब, हमने चोरी की है। साहब ने कहा चोरी? कहां? बोला साहब, हमने बीवी के बटुए से चोरी की। हम लोगों को हवलदार राम सिंह होने की जरूरत है, जो गुनाह करने पर अपने आप को भी ना छोड़े। जय हिंद। We are proud of you, sir. इंद्रजीत, चलो, आज तुम्हारा अदालत में फैसला होगा। अगर फैसला
फैसला आज होने वाला है, तो 5 साल मैं जेल में क्यों रहा? मैं तुम लोगों से कुछ नहीं पूछ रहा हूं। मेरा सवाल तो उन लोगों से है जो कानून चलाते हैं। चलो। सारी रात उस केस के बारे में पेपर में रिपोर्ट देने के लिए लिखती रही, फोन करती रही, फैक्स करती रही। यस, मुझे मालूम है आज सिर्फ इंद्रजीत के मुकदमे का फैसला नहीं, तुम्हारी मोहब्बत का भी फैसला है। देखती हूँ तुम्हारी मोहब्बत जीती है या कानून। दुआ करो कि कानून जीत जाए। अगर कानून की जीत होती है तो इंद्रजीत निर्दोष छूट जाएगा। और उसके गुनाह? वो सिर्फ इल्जाम है। वो गवाह? वो सब उसके दुश्मन हैं। वो सबूत झूठे हैं। वो 4 लाशें? अगर उन लाशों का बयान दर्ज हो गया होता तो कहानी कुछ दूसरी होती। इंद्रजीत की मोहब्बत में तो तू एकदम दीवानी हो गई है। मगर तुम्हारी दीवानी मोहब्बत के बारे में इंद्रजीत जानता है? दिल की बात है, दिल तक पहुंच ही जाएगी एक न एक दिन। अरे 10 बज गए, मुझे कोर्ट पहुंचना है। अरे इस ड्रेस में कहाँ जा रही है? ड्रेस तो चेंज कर ले। इंद्रजीत हाजिर हो। जब से इंसान पैदा हुआ है जुर्म तो होते ही रहते हैं, लेकिन जैसे जुर्मों का इल्जाम आज मुजरिम इंद्रजीत पर आया है, वैसे जुर्मों की मिसाल शायद दुनिया भर में कहीं मिले। लेकिन अदालत को इस मजबूरी का बेहद एहसास है कि 4 हत्याओं का जुर्म साबित होने पर भी वो मुजरिम को सिर्फ एक बार ही फांसी की सजा का हुक्म सुना सकती है। मुलजिम को कुछ कहना है? गुजरे वाला, जब कोई गुनाह करता है तो अदालत उसे सजा देती है, और अगर अदालत से ही गुनाह होने लगे तो क्या होगा? अदालत से गुनाह? क्या मतलब? हुजूर, जो काम कातिल खुद नहीं कर सके वही काम उनके बदले अदालत करने जा रही है। वही होने जा रहा है जो कातिल चाहते हैं। मगर अदालत ने तो तुम्हें अपने बचाव का पूरा मौका दिया था। मौका? मेरा परिवार खत्म हो चुका है। मैं जेल की काल कोठरी में वर्षों से बंद हूं। गवाहों पर कातिलों का पहरा है, और आप कह रहे हैं कि मुझे बचाव के लिए पूरा मौका दिया गया। मुकदमे का फैसला होने से पहले ही सिस्टम ने मुझे गुनहगार मानकर जेल में ठूस दिया और कहा कि जाओ अपने आप को निर्दोष साबित करो। अपने को निर्दोष साबित करने का महंगा काम अगर मुझे ही करना है तो किस बात का प्रजातंत्र, किस बात का भारत देश मान? ऐसा भी तो हो सकता था हुजूर कि जब तक अदालत मुझे गुनहगार साबित ना कर दे मैं निर्दोष माना जाता, अपना बचाव करता। तब जाकर अदालत को यह कहने का हक है कि तुम्हें बचाव के लिए पूरा मौका दिया गया। बयान जारी रखो, कानून सुन रहा है। अभी अभी हुजूर ने कहा कि जो गुनाह मैंने किया है उसकी मिसाल सारी दुनिया में नहीं मिल सकती। अगर मेरे ऊपर लगाए गए इल्जाम को अदालत सच मानती है तो अदालत मुझे हत्यारा मानकर जेल ना भेजे, बल्कि एक बीमार समझकर हॉस्पिटल भेजे, क्योंकि ऐसा अपराध सिर्फ एक बीमार दिमागी कर सकता है। लेकिन मेरे कहने से क्या होगा? अदालत तो अपना फैसला लिख चुकी होगी, सिर्फ सुनाना बाकी है। मौका वारदात पर पाए गए सारे सबूत, गवाहों के बयान और पुलिस की तहकीकात मुलजिम के जुर्म साबित करते हैं। इसलिए यह अदालत ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत कातिल को सजाए मौत देती है। उसके बाद आप अपने दस्तखत करेंगे
अपनी कलम तोड़ेंगे, बाकी काम जल्लाद का। ऑर्डर ऑर्डर। अदालत मुजरिम इंद्रजीत को आईपीसी दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। आप इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे? कौन हो तुम? प्रेस रिपोर्टर। अखबार वाली हो, हमारे दुख को सौदा बनाकर बाजार में रखोगी। आपके इंसाफ की लड़ाई में हमारा अखबार आपकी मदद करेगा। मैं आपकी फैन हूँ। सॉरी, मेरी तकदीर का फैसला हो चुका है। ये आखिरी फैसला नहीं। इंद्रजीत, आई लव यू। जो काम हमको करना था वो कानून ने ही कर दिया। बेचारा अब सरकारी मौत मरेगा। अब तो इंद्रजीत को भूल जाना ही बेहतर होगा। जो तुम्हारे बस में था तुमने खूब किया। जो मेरे बस में था सिर्फ वही किया, तो कुछ नहीं किया। अब से वही करूंगी जो मेरे बस में नहीं है। क्यों अपने दुख को बढ़ा रही हो? तकदीर के फैसले की अपील नहीं होती। इस अदालत के फैसले को मैं अपनी तकदीर नहीं मानती। ये फैसला बदलेगा। माय डियर सहेली, सत्यवान सावित्री को मरे बहुत दिन हो चुके। ये क्या कर रही हो? सिंदूर लगा रही हूँ। सिंदूर कोई लाल रंग की क्रीम नहीं जिसे मार्केट से खरीद लिया जाए। ये औरत का सुहाग है जिसका पति देता है। मुझे भी मेरे पति ने दिया है। कौन है वो? इंद्रजीत। माय डियर, इंद्रजीत सिर्फ तुम्हारा सपना है और सपने को भूल जाना ही अच्छा होता है। इंद्रजीत मेरा सुहाग है। कब तक? फांसी के दिन तक? अपनी चिता तक, जन्म जन्म तक। ऊपर वाले तूने कैसी दी है मुझे लुगाई, ऊपर वाले तूने कैसी दी है मुझे लुगाई। रामा दुहाई मेरे रामा दुहाई, रामा दुहाई मेरे रामा दुहाई। हाथ लगाता हूँ तो करती हाथ लगाता हूँ तो करती है ये हाथापाई, हाथ लगाता हूँ तो करती है ये हाथापाई। रामा दुहाई मेरे रामा दुहाई, रामा दुहाई मेरे रामा दुहाई। मेरे
कर दूंगा तूने, तोड़ फोड़ कर दूंगा तूने कुंडी अगर लगाई, तोड़ फोड़ कर दूंगा तूने कुंडी अगर लगाई। रामा दुहाई मेरा रामा दुहाई, रामा दुहाई मेरे रामा दुहाई। लाल सुर्ख चेहरे पे तेरे ये गुस्से की गर्मी, बड़ा सताता है तू सजना छोड़ दे ये बेशर्मी। ओ, लाल सुर्ख चेहरे पे तेरे ये गुस्से की गर्मी, बड़ा सताता है तू सजना छोड़ दे ये बेशर्मी। घूर घूर के मुझे कनखियों से ना ऐसे तकियो, बुलबुल मेरी लगा के सीने से तू मुझको रखियो। क्यों लड़ती है चमक छल्लो, क्यों लड़ती है चमक छल्लो, कर ले सुला सफाई। क्यों लड़ती है चमक छल्लो, कर ले सुला सफाई। रामा दुहाई मेरे रामा दुहाई, रामा दुहाई मेरे रामा दुहाई। गुड आफ्टरनून सर, मुझे इंद्रजीत के केस की फाइल चाहिए। May I have your identity? माय नेम इज स्नेहा, आई एम अ प्रेस रिपोर्टर। Please wait. थैंक यू सर। ये लीजिए। थैंक यू। इंद्रजीत, आज तुमको रिहा किया जाता है। ना तो आज गलती हो रही है जो तुम्हें छोड़ा जा रहा है, और ना उस दिन गलती हुई थी जब तुम्हें गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था। ये रहे तुम्हारे कपड़े और घड़ी और कुछ रुपए जो तुमने जेल में कमाए थे। ये घड़ी नहीं है बेटा, ये मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट है जो पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे बड़ी इज्जत के साथ दिया था। जेल से निकलकर कहाँ जाओगे? नौकरी का इंतजाम क्या है? फांसी वाली उस कोठरी में किसी को रखिएगा नहीं जेलर साहब, मैं फिर आ रहा हूं। एक चाकू देना। इसके लिए सब्जी काटनी है या लकड़ी? ये लो।
भले आदमी, चाकू की कीमत तो देते जाओ। कितने पैसे? 1000 रुपया। तुम्हारे चाकू की कीमत तो जान की कीमत से भी ज्यादा है। हेलो हेलो हेलो। इंद्रजीत तुम? अच्छा हुआ अपनी मौत को पहचान लिया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अरे जीतू इज नॉट कम। I'll go check and see. हेलो, इंस्पेक्टर खुराना स्पीकिंग। यहाँ एक खून हो गया है। कौन? किसका? जीतू सिंह का। कहाँ? मोनार्क होटल में। ठीक है, मैं फौरन पहुंचता हूँ। ओह माय गॉड, इसके तो हर घाव पे कातिल का गुस्सा नजर आ रहा है। ये जरूर किसी दुश्मन का काम है। दुश्मन? हाँ। हेलो जिलर साहब, मैं इंस्पेक्टर खुराना बोल रहा हूँ। बोलिए। देखिए, आप मेरे सवाल से परेशान मत होइएगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपके जेल का एक कैदी इंद्रजीत कहीं जेल से फरार तो नहीं हो गया? वो जेल से छूट गया है। पेरोल पर? वो सजा मौत से बरी हो गया। हमें बचा ले बेटा। तुम यहाँ?
मुझे तुम्हारी पूरी कहानी चाहिए। मेरी कहानी अभी अधूरी है। जब पूरी कर लूंगा तो दुनिया अपने आप जान लेगी। मुझे आगे की नहीं, तुम्हारी जिंदगी की पिछली सच्चाई जाननी है। सच्चाई तो यह है कि लोग गुनाह करके सजा पाते हैं और मैं सजा काट कर आ रहा हूं। गुनाह अब करूंगा। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, उसे मैं भी नहीं रोक सकता। इंद्रजीत, मैंने तुम्हें बचाने के लिए गवर्नर साहब से कहा कि तुम निर्दोष हो, सुप्रीम कोर्ट के विद्वान जजों से कहा कि तुम निर्दोष हो, महामहिम राष्ट्रपति जी से कहा कि तुम निर्दोष हो। अब अगर तुमने कानून भी अपने हाथ में ले लिया तो मैं क्या कहूंगी? तुम्हारा प्रॉब्लम मुझे मत बताओ, जाओ यहाँ से। ठीक है, तुम नहीं बताओगे ना? नहीं, इस मंदिर को कोई नहीं छू सकता, कोई नहीं। मंदिर? ये कौन मंदिर? हाँ, ये मेरा सिर्फ मंदिर ही नहीं, ये कुआं मेरे चारों धाम है, मेरा तीर्थ है, तीनों लोग हैं। कैसे? यहाँ एक बहुत सुंदर सा घर था, बहुत सुंदर सा परिवार था। माँ, मैं चलता हूँ। अरे पहले नाश्ता तो कर ले। अरे नाश्ता खाऊंगा तो थाने में जाकर चीफ की डांट खानी पड़ेगी। कोई नहीं है तुझे डांटने वाला। ओ, चल जल्दी से मुंह खोल। माँ, तू समझती नहीं, ड्यूटी आखिर ड्यूटी होती है। मैं सब समझती हूँ, तुम्हारी ड्यूटी ड्यूटी है, और तुम्हारी माँ 2 घंटे से जो रसोई में ड्यूटी कर रही थी वो कुछ भी नहीं। पहले बताओ टाइम क्या हुआ है? तू एक घड़ी क्यों नहीं खरीद लेता? अरे भैया, तुम्हारी जैसे ऑफिसर्स मारुति दौड़ा रहे हैं, तुम एक घड़ी तक नहीं खरीद सकते? वो भी इतनी तनख्वाह पाते हैं, वो कैसे? मैं बताता हूँ बेटे इंदर, आज मैं तुम्हें एक अनमोल चीज देना चाहता हूँ। लेकिन डैड, ये तो आपकी घड़ी है। ये घड़ी नहीं, ये मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट है बेटा, जो पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे इज्जत के साथ दिया था। हाँ डैड, वो एक जमाना था जब आदमी की ईमानदारी को क्वालिफिकेशन माना जाता था। यह क्वालिफिकेशन तुम्हारे पास भी होगी। ईमानदारी के इनाम में मिली इस घड़ी को अभी शिकायत का मौका मत देना बेटा। क्यों अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? एक मिनट, सीज फायर। अब लग रहा हो। इतना बड़ा परिवार है, बुढ़ापा है, बेटी की शादी करनी है, और तुम बेटे को उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हो। अपने जैसा बनाना चाहते हो क्या? हो गई शुरू। समझाओ अपनी माँ को। है अरे तुमको कोई और काम धंधा नहीं है? अगर तुम्हारी बात सुनता तो जेल में होता। जाओ ले जाओ इसको, जाओ रहने दो। जाओ। चल बेटी। हे भगवान। आओ नरेश, क्या खबर लाए हो? डिप्टी होम मिनिस्टर को बचा लो साहब। क्यों, क्या हुआ उनको? उनको मारने के लिए वो लोग प्लान कर रहे थे, मैंने सुन लिया तो मुझे गोली मार दी। कौन है वो लोग? नरेश, नरेश, नरेश! इस आदमी ने पूरी बात नहीं बताई होगी, और बताता भी कैसे? इसके पास सांसें नहीं बची थी। मगर पूरी बात मैं बताता हूं। कल डिप्टी होम मिनिस्टर मारा जाएगा। क्यों मरेगा ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। मैं तुम्हें मिनिस्टर का पता देता हूं। वो इस वक्त इंदू हॉस्पिटल में 2nd फ्लोर रूम नंबर 12 में है। अगर हो सके तो बचा लेना, मगर मेरी डायरी में तो वो मर चुका है। कल सुबह 10 बजे हॉस्पिटल में।
होशियार रहना, और तुम भी। हेलो, आईजी है। गुड मॉर्निंग सर। इंस्पेक्टर, तुम अपनी फुल फोर्स के साथ वहां क्या कर रहे हो? सर, वो हमारे डिप्टी होम मिनिस्टर की जान खतरे में है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। हाउ फुलिश! किसी ने सच्ची या झूठी धमकी दे दी और तुमने शहर की सारी पुलिस वहां लगा दी? झूठी धमकी नहीं है सर, पुलिस के एक मुखबिर ने मरते मरते ये बयान दिया था। ओहो, डिप्टी मिनिस्टर साहब को कोई खतरा नहीं है। वो वहां पे बिल्कुल सेफ और सुरक्षित है। अंडरस्टैंड? यस सर। और हाँ, फॉर योर इंफॉर्मेशन, इंडस्ट्री मिनिस्टर आज एक जूते की दुकान का उद्घाटन कर रहे हैं। क्या ऐसे बड़े मौके पर वहां पुलिस का बंदोबस्त नहीं होना चाहिए? यस सर, ये बहुत बड़ा मौका है, एक जूते की दुकान का उद्घाटन। मैं वहीं जा रहा हूं। सुनो, यहीं पे रहना। सर। जी नमस्ते। नमस्कार, ले जा सकते हैं अंदर? बिल्कुल साहब, जाइए। ले चलो। संभाल के, आराम से संभाल के। नहीं, इसको चाकू से नहीं मारना। ये तो जनता का सच्चा सेवक है। आज के गंदे माहौल में इसका दम घुट रहा है। बेचारे को मुक्ति दे दो। हेलो सर, डिप्टी होम मिनिस्टर साहब की हत्या हो गई है। क्या? जी। आइए साहब को खबर कर दो, उनको यकीन नहीं आएगा। मैं आ रहा हूं। तुमने बड़ी देर कर दी इंस्पेक्टर। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि होम मिनिस्टर मर चुका है। मैंने कहा था ना, वो मरेगा। मर गया। मिनिस्टर को हमने मारा। डॉक्टर, इस इंस्पेक्टर को बताओ कि होम मिनिस्टर कैसे मरा है। हार्ट फेल होने से। सुना, मर्डर हमने किया, मगर कानून तेरे बयान को इकबाल जुर्म नहीं मानेगा। कानून तो डॉक्टर के रिपोर्ट को ही सच मानेगा। मैं क्या चीज हूँ, इसका तो तुमको कुछ आइडिया मिल ही गया होगा। चलता हूँ। आइडिया तो यह है कि अभी तुमको जान से मार डालूं। ये क्या कर रहे हो इंस्पेक्टर? सर, यही मिनिस्टर साहब के कातिल हैं। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत नहीं मिला तो गवाही पेश करो। अरे गवाह और सबूत तुझे अदालत में मिल जाएंगे। बेकार की बात मत करो इंस्पेक्टर। शरीफ लोगों को तंग करके जनता की नजरों में पुलिस की छवि मत बिगाड़ो। राय साहब, आई एम सॉरी, आप जाइए। साहब, आपने कातिल को छोड़ दिया। चुपचाप अपनी ड्यूटी करो। एक कातिल को छोड़ देने के बाद आप कौन सी ड्यूटी बची है सर? मिनिस्टर साहब की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दो।
पोस्टमार्टम। किसका साहब? लाश का या हमारे सिस्टम का? इतने सारे बंदोबस्त के बावजूद एक मिनिस्टर की जान न बच सकी तो एक साधारण आदमी की जान की क्या गारंटी है? यह एक मिनिस्टर की मौत नहीं साहब, जनता के भरोसे की मौत है। क्या बता सकेंगे कि जनता एक लीडर को वोट क्यों देगी? वो क्यों नहीं एक क्रिमिनल को ही अपना नेता बनाएगी? कम से कम अपनी जान तो बची रहेगी। क्या बकते हो इंस्पेक्टर? सर, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। सामने गांधी जी की तस्वीर है, उनसे कहा। गलती से आपने सुन लिया। आई एम वेरी सॉरी सर। मैं तो एक पुलिस वाला हूं, एक आम आदमी के बारे में सोचने की क्या जरूरत है? सॉरी सर। पंडित जी, मुझे 5 लाख रुपए की डॉरी की जरूरत नहीं है। मुझे तो अपने घर के लिए एक अच्छी सी बहू चाहिए, बस। फोटो मिलते ही घर आ जाइएगा। नमस्ते जी। नमस्ते। अरे भाई, चाय का क्या हुआ? एक कप चाय लाने में इतनी देर? ये रही आपकी चाय। टेलीफोन पे किससे बातें कर रहे थे? अपने बेटे के लिए लड़की और तुम्हारे लिए बहू की तलाश कर रहा था। अरे डैडी, भैया के लिए भाभी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही ढूंढ लेंगे। अच्छा? हाँ। एक मिनट जरा देखो तो। कहिए। ये इंद्रजीत का घर है? जी हाँ। आप इंद्रजीत के पिताजी हैं? जी हाँ। जीती रहो, जीती रहो। आपकी धर्मपत्नी कहाँ है? जी जी, मेरी धर्मपत्नी अंदर है। आप इंद्रजीत की माँ है ना? जीती रहो। और आप इंद्रजीत की सिस्टर हैं? नाइस टू मीट यू। बेटी, तुमने ये नहीं बताया कि तुम कौन हो? मैं गीता हूँ। मैं इंद्रजीत से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। मैंने उसे कई बार कहा कि मुझे अपने घर ले चले, अपने माँ बाप से मिलवाए, मगर उसे चोर डाकुओं से फुर्सत मिले तब ना। इसलिए मैं खुद ही चली आई। अच्छा किया ना? लो भैया आ गए। बेटी, एक काम करो, तुम इसे अपने कमरे में ले जाओ। जाओ। चल चल अंदर चल। आओ बैठो। हेलो डैड, हेलो मॉम। क्या बात है? घर में इतनी खामोशी क्यों? हम लोग हिसाब लगा रहे हैं। कैसा हिसाब? अपने नुकसान का। नुकसान का? जो तुमने किया है। हमने कौन सा नुकसान किया? कम से कम पूरे 5 लाख रुपए कैश का नुकसान किया तुमने। 5 लाख कैश? डैड, 5 लाख एक साथ देखा नहीं तो नुकसान कहां से करूंगा? देखो बेटे, इस शहर में बहुत से लखपति लोग हैं और उन लखपतियों की बेटियां भी कुंवारी हैं। मैं जब चाहता अपना बेयर चेक कैश करवा सकता था, मगर तुमने तो हमारा चांस ही कैंसिल करवा दिया। मॉम, आज डैड कैसी बातें कर रहे हैं? अरे हमारे डैड तो वो हैं कि हर वक्त जेब की तलाशी लेते हैं, कहीं उसमें घुस का पैसा तो नहीं। देखो बेटा, और हमने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है जो हमारी बहू बनने के लायक है, और तुम्हें शादी उसी से करनी होगी। ओह नो मॉम, शादी तो उसी से करनी पड़ेगी। और एक बार लड़की को देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। मीना, बेटी जरा लड़की को बाहर लाना। गीता, तुम अब कहो ना, कहो कि लड़की पसंद नहीं है। कहो कहो कहो। नहीं, वो ये
तू लड़की है तीखी मिर्ची भिंडी बाजार की, तू लड़की है तीखी मिर्ची भिंडी बाजार की, रब जाने कब करेगी मुझसे मीठी बातें प्यार की, मीठी बातें प्यार की। तू लड़की है तीखी मिर्ची भिंडी बाजार की, तू लड़की है तीखी मिर्ची भिंडी बाजार की। पंडित ने कहा था मुझसे गड़बड़ है तेरी राशि, इसीलिए तो देख के तुझको झटके लगे 85। एक पंडित ने कहा था मुझसे गड़बड़ है तेरी राशि, इसीलिए तो देख के तुझको झटके लगे 85। ना जाने कब टलेगी सर से विपदा शनिवार की, ना जाने कब टलेगी सर से विपदा शनिवार की, रब जाने कब करेगी मुझसे मीठी बातें प्यार की, मीठी बातें प्यार की। तू लड़की है तीखी मिर्ची भिंडी बाजार की, तू लड़की है तीखी मिर्ची भिंडी बाजार की। खास काम से आया हूँ। हाँ मालूम है, हम मजदूर नहीं कि काम के बाद पैसा ले, हम कलाकार है, पहले दाम फिर काम। कितना? काम क्या है? मर्डर। 50 लाख। एडवांस? एडवांस नहीं, पूरे 50 लाख। यस सर। जिसको मरना है उसका फोटो दो। इसका कसूर? रतन कुमार जिसको भी छू लेता है वो महान कलाकार होता है। अगर ये जिंदा रहा हमारा तो धंधा चौपट हो जाएगा। समझ लो ये मर गया, पैसा दो। रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे। गुड, वेरी गुड। नए कलाकारों ने मुझे कभी फेल नहीं किया। नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना मेरे लिए पूजा समान है। आप लोग रिकॉर्डिंग थिएटर चलिए, मैं मंदिर जाकर आता हूँ। लो ले लो बाबा, तुम भी लो। इंस्पेक्टर साहब, जैसे ही रतन कुमार जी मंदिर से निकले उन पर हमला हुआ। वो हमले से बच गए। उसी समय एक मारुति वाला आया और गोलियों से उनको भून डाला। मारुति गाड़ी का नंबर? MHS 1010। हेलो सर, मैं राजाराम बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। सर, आप जिस कातिल की तलाश कर रहे हैं उसकी गाड़ी का नंबर है MHS 1010। इस वक्त तो सीएस पैलेस होटल में। ठीक है। कर लो प्यार, 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 कर लो प्यार।
पर्चा कर लो प्यार 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 प्यार गजब की चीज है पढ़ लो आज सुबह का पर्चा प्यार गजब की चीज है पढ़ लो आज सुबह का पर्चा प्यार करोगे मुफ्त में हो जाएगा यारो चर्चा कर लो प्यार 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 लगते हैं फीके सब मौसम जब प्यार का मौसम आता है चेहरे पे चमक आ जाती है जब इश्क कोई हो जाता है बिना मोल मिलता है ये नहीं होता इसमें खर्चा बिना मोल मिलता है ये नहीं होता इसमें खर्चा प्यार करोगे मुफ्त में हो जाएगा यारो चर्चा प्यार कर लो 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 आशिक बड़ा निराला है जो यार की आंखों में डूबा वो लड़की भी क्या लड़की है जो बन जाती है महबूबा जिसने प्यार किया सबसे ऊंचा है उसका दर्जा जिसने प्यार किया सबसे ऊंचा है उसका दर्जा प्यार करोगे मुफ्त में हो जाएगा यारो चर्चा कर लो प्यार 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 प्यार गजब की चीज है पढ़ लो आज सुबह का पर्चा प्यार गजब की चीज है पढ़ लो आज सुबह का पर्चा प्यार करोगे मुफ्त में हो जाएगा यारो चर्चा be in love be in love be in love be in love कर लो प्यार 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 be in love be in love कर लो प्यार कर लो प्यार कर लो प्यार कर लो प्यार इंद्रजीत यू आर अंडर अरेस्ट। किस जुर्म में? तू क्या समझता है रतन कुमार को मारकर तू बच जाएगा? अगर तू भागकर 7 समंदर पार भी गया होता तो कानून तुझे पकड़ लेगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। रतन कुमार अच्छा आदमी था। जब जिंदा था तो लोगों की मदद करता था, जब मरा तो हमको 50 लाख दे गया। उसकी आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखेंगे। बिल्कुल बड़ा अच्छा आदमी।
हजूर, इंस्पेक्टर ने अश्विनी साहब को अरेस्ट कर लिया। कैसे गिरफ्तार किया? तुम्हारी बंदूक में गोली नहीं थी? चलो। तुमने मेरे बेटे को गिरफ्तार क्यों किया? मेरे बेटे को, दुर्जन राय के बेटे को। बेटा होगा तुम्हारा, मेरे लिए सिर्फ एक खूनी है। खूनी? अरे खून करना हमारे लिए कोई जुर्म नहीं है। और हमारा पेशा है खूनी को पकड़ना। मेरे बेटे को छोड़ते हो कि नहीं? छुड़ाना है तो अपना वकील लेकर थाने पर आओ। तू क्या समझता है, मेरे बेटे को लेकर थाने तक जा सकता है? मैं तो इसे फांसी के फंदे तक ले जाऊंगा, अभी सिर्फ थाने तक। ये वर्दी वाले, यहाँ से थाने तक का रास्ता बहुत लंबा है, बीच में तेरी उम्र खत्म हो जाएगी। दुर्जन राय, वर्दी वालों के बारे में तुम्हारी गलतफहमी आज ही दूर हो जाएगी। क्या देखते हो, आज बीच सड़क पर इसकी लाइफ फिट कर दो। लोग तो हमारे कुत्ते बिल्लियों की भी इज्जत करते हैं, तुमने हमारी बेइज्जती की। अब देखना मैं तेरे को क्या करता हूँ। तुम सब लोग देखना, आज मेरी जूती बताएगी कि यहाँ पुलिस की ड्यूटी क्या है। अश्विन, यस डैड। इसने तेरे को गिरफ्तार किया ना? ये ले, आज इसके बदन पे अपने खानदान की खूनी मोहर लगा दे। तुमने राय साहब का हाथ काट दिया और उनके बेटे को मार दिया? मैंने उसके बेटे को नहीं मारा सर। चुप करो, तुमने पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत का सत्यानाश कर दिया। अगर दुर्जन राय की गोली खाता तो पुलिस की इज्जत बढ़ जाती, अगर मेरा हाथ कट जाता तो पुलिस की पावर बढ़ जाती। इंस्पेक्टर, तुम्हारी ये वर्दी तुम्हें इजाजत नहीं देती कि तुम कानून को अपने हाथ में ले लो। मेरी वर्दी ये भी इजाजत नहीं देती सर कि बीच सड़क पर एक क्रिमिनल के हाथों में चप्पल खाऊं। और अगर इसी वक्त मैं तुम्हें डिसमिस कर दूं तो? और अभी इसी वक्त मैं आपको गोली मार दूं तो? शट अप! मैंने तुम्हें सस्पेंड कर दिया
एक इंद्रजीत को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा आईजी साहब। मेरे जैसे जाबाज सिपाही पुलिस डिपार्टमेंट में आते रहेंगे और क्रिमिनल्स के साथ लड़ते रहेंगे। आप एक काम कीजिए, आप एक नोटिस लगाइए कि आज के बाद पुलिस डिपार्टमेंट सिर्फ क्रिमिनल्स और माफिया के लिए काम करेगा। चलता हूं। मेरा सस्पेंशन ऑर्डर घर भिजवा दीजिएगा आईजी साहब। नहीं, उसको सस्पेंड मत करना। उसके खिलाफ कोई केस ही नहीं है। मेरा हाथ उसने नहीं काटा, मेरे बेटे को उसने नहीं मारा। मैं तो उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट ही नहीं कर रहा हूं। आज का आज ही उसको वापस ड्यूटी पर लीजिए। यस सर। मैं चाहता हूं जब मैं उसको सबक सिखाऊं तो वो ड्यूटी पर रहे, वर्दी में रहे। फिर उसको वहीं ऐसा फिट करूंगा कि दूसरे ऑफिसर लोग भी सीख जाएंगे। आगे के लिए मेरा काम आसान हो जाएगा। आप आज ही उसको वापस ड्यूटी पर लीजिए। जी हाँ भैया, अश्विनी की चिता के क्रियाक्रम का टाइम हो गया है। अरे तुम क्यों आ गए? 3 दिनों से तुम्हारे बगैर जिंदा हूँ। मिली क्यों नहीं? फोन क्यों नहीं किया? मैं कल फोन करूंगी, अभी तुम जाओ, भैया के आने का वक्त हो रहा है। तुम कोई बहाना बनाकर चलो ना। नहीं तुम जाओ। कौन हो तुम? जीतू। एक दूसरे को कब से जानते हो? 2 साल से। यानी एक दूसरे को जान लिए हो? जी। मैं वो भाई नहीं हूं जो बहन की पसंद को नापसंद करूं। एक काम करो, कल अपने माँ बाप को लेकर मेरे घर आओ और मेरी बहन से मंगनी कर लो। कल मतलब कल। ओके सर। आप अंदर आइए। माला तो तैयार हो गई, बाकी तैयारियां हो गई? हाँ हो गई। अरे भाई ये लड़के वाले क्यों नहीं आए अब तक? बस अभी आते ही होंगे। हाँ। सुना है ये स्वीट लड़के को बहुत पसंद है। तुम्हें कैसे मालूम? मीना ने बताया है। अच्छा, तो अभी से सब कुछ मालूम कर लिया। लो आ गए। अरे इंदर, मैंने ये जरूर कहा था कि सब कुछ सिंपल होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि लड़का अकेला मंगनी करने चला है। अरे आओ आओ। नमस्ते। नमस्ते। आओ बैठो। नहीं कोई बात अरे नहीं। बैठो। तुमने ये तो कहा था कि तुम्हारा कोई परिवार नहीं, लेकिन तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं। आने वाले थे, शायद कहीं देर हो गई। वो आ गए। माफ करना, थोड़ी देर हो गई। हाथ का जाम खत्म किए बगैर कैसे चले आते? नमस्कार। आपने पीने का बंदोबस्त तो किया होगा, फिर भी हम बिना पिए किसी की पार्टी में नहीं जाते। तुम लोग यहाँ आए कैसे? यहाँ आने के लिए न्योते की जरूरत नहीं है। आखिर हमारे बेटे की तो मंगनी है। तुम्हारा बेटा? हाँ, हमारा बेटा। तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम इसके बेटे हो? सुनो, ये मेरा जायज बेटा है और ये इसकी माँ हमारे घर में नौकरानी थी। निकल जाओ यहाँ से। तुम क्या समझते हो तुम्हारे यहाँ मैं रिश्तेदारी करूंगा? ये तो तुम्हारी बदकिस्मती है। दुर्जन राय से दुश्मनी करने के बाद दुनिया का कोई भी आदमी तुमसे रिश्तेदारी नहीं करेगा। मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से। बिना दुल्हन लिए चले जाओ यहाँ से। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? इसके पास तो बहुत प्रॉपर्टी है। उसे क्या? जूते चाहे कितने भी कीमती क्यों ना हो, उन्हें मंदिर में पहनने की इजाजत नहीं होती। तुम्हारे ऊपर इल्जाम था कि तुम पागल हो गए हो। तुम्हारी जगह अगर और कोई दूसरा होता तो वो सचमुच पागल हो गया होता। अब मैं चाहता हूँ कि मैं पागल हो जाऊं। क्यों? मेरा अभी जो काम है उसके लिए पागल होना जरूरी है। पागल हुए बिना मैं अपने
माँ बाप की नसीहत को भूल नहीं सकता कि बदला लेना इंसानों का काम नहीं। पागल हुए बिना मैं पुलिस ट्रेनिंग को भूल नहीं सकता कि जो कुछ करेगा कानून करेगा। मेरी एक बात मानोगे? मैं तुम्हारी 100 बात मानूंगा, तुम मेरी सिर्फ एक बात मानो। इस वक्त यहां से चली जाओ। तुम्हें अकेले छोड़कर? मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा बीता हुआ कल है, मेरे दुख मेरे साथ है। तुम यहां से जाओ। मैं जा रही हूँ, मगर मैं जाने के लिए नहीं जा रही हूँ। तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। आ गया? ये सब कैसे हुआ चाचा? तुम्हारे जेल जाने के बाद राय के आदमियों ने तुम्हारे घर को श्मशान बना दिया। अब इस इलाके के मुर्दे यहाँ जलाए जाते हैं। इसमें तुम्हारे माँ बाप और बहन की राख है। इनका अंतिम संस्कार कर दो। तुमको यही सौंपने के लिए मैंने अपने आप को अब तक जिंदा रखा है। क्या दिन थे वो। अकेला मैं शमशान का राजा था। दूर दूर के गांव में मेरा बोलबाला था, मेरा राज चलता था। अरे मुर्दे तक मुझे पसंद करते थे। मगर अब सब छिन गया। वो आ गया बड़ा चांडाल, कहता है ये मेरा घर है। अरे भाई ठीक है तेरा घर है, मगर मेरी कमाई तो गई ना। बख्शीश मिलती थी, फूल मिलते थे, अब बीड़ी तक नहीं मिलती। ये लो बीड़ी। तुमको कैसे मालूम पड़ा कि मुझे बीड़ी की जरूरत है भाई? मैं नीचे से देख रहा था। नीचे से? नीचे से कहां से? तुम बीड़ी पियो। जलाऊं कैसे? माचिस भी तो चाहिए ना भाई। ये लो माचिस। आए? कमाल है, इधर जबान से निकला उधर हाजिर हो गया। भाई वाह, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इस शमशान का चांडाल राजा हूँ। मेरी मर्जी के बगैर मुर्दे करवट तक नहीं ले सकते। मुर्दों को छोड़ो, जो भूत बनकर सामने आते हैं उनसे डर नहीं लगता? अरे मुझ जैसे बहादुर इंसान के सामने कौन आ सकता है? और एक पते की बात बताऊं, दिन में तो भूत आते नहीं, रात को आते हैं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो चादर ओढ़ के सो जाता हूँ, भूत बोर होकर भाग जाते हैं। किसने कहा कि दिन में भूत नहीं आते? अबे चांडाल, यहाँ का मैं हूँ कि तू है? तुम हो, मगर हमारे पैर तो देखो। अबे तेरे पैर में क्या है? हम लोग दिन में मरे थे, इसलिए हम दिन के भूत हैं। आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट को बेहद अफसोस है। मेरे लिए आंसू मत बहाओ, वो बोलो जिसके लिए आए हो। अभी अभी एक कत्ल हुआ है सर।
किसी की मौत अब मेरे लिए खबर नहीं होती। वो खून आपने किया है। इस अच्छे काम के लिए तगमा लेकर आए हो? नहीं, हथकड़ी लेकर आया हूं। अगर आप अपना गुनाह कबूल कर लें। बहुत स्मार्ट लग रहे हो इंस्पेक्टर। मैंने फैसला किया है सर कि अब से कोई भी गुनाह करके बच नहीं पाएगा, चाहे वो कोई भी हो। अब से तुम्हारा फैसला है, अब से। यानी पिछले तमाम गुनाहों को पुलिस डिपार्टमेंट ने ब्लैक मनी की तरह एडजस्ट कर लिया। ये खंडर देख रहे हो, हमारा घर था, स्वर्ग से सुंदर। एक परिवार था देवताओं की तरह, इंद्रधनुष के सातों रंग में रंगी हुई एक खूबसूरत जिंदगी थी। ये कैसे शमशान बना, क्यों बना, कभी जानने की कोशिश की है? आज एक हत्यारे की मौत पर हथकड़ी लेकर मेरे सामने खड़े हो गए। सर, मेरे फर्ज ने आपका दिल दुखाया, इसका मुझे बहुत दुख है। सर, आप मेरे आदर्श हैं। जिस दिन मैंने ये वर्दी पहनी, मैंने हमेशा एक ही सपना देखा कि मैं आप जैसा पुलिस अफसर बनूं। मेरा यकीन मानिए सर, मैं आपके बहुत काम आऊंगा, जिंदगी से लेकर मौत तक। आप जरा सोचिए सर, कानून ने आपको अच्छा इंसान मानकर आपकी फांसी की सजा माफ कर दी, और आप बाहर निकलकर कत्ल करेंगे। मेरी माफी में कानून का रहम नहीं, मेरी माफी में मेरी बेगुनाही है। मैं भी आपको चेतावनी देता हूं सर कि आज के बाद अगर राय परिवार का कोई भी सदस्य मारा गया तो आप जेल की सलाखों के पीछे होंगे। कानूनी तौर पर करेक्ट बोलो ऑफिसर। सिर्फ उनकी मौत होने पर तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। उनकी मौत में मेरा हाथ है, उसका पक्का सबूत चाहिए तुम्हें। आज के बाद कातिल की तलाश नहीं करना, सबूत की तलाश करना, क्योंकि कातिल तो हर हालत में मैं ही हूं। जाओ, आज की तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई, जाओ। भाई, कानून ने हमारे साथ धोखा किया है। क्या हुआ? भाई, अभी अभी खबर मिली है कि इंद्रजीत को जेल से छोड़ दिया गया है। इसीलिए मैंने कभी कानून पर एतबार नहीं किया। अगर वो कानून की फांसी से बच गया तो प्राइवेट फांसी से नहीं बच सकेगा। जाओ खोजो उसे। तो तू यहाँ बैठा है, हाँ? अब तू नहीं बचेगा। क्या? खत्म कर दे इसको।
मेरी खोज खबर लेने के लिए आदमी भेजे थे। देख लो, मैं जेल से आ गया हूं। अब चाहे जितनी भी अपनी पलटन भेजो, मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब मैं इंद्रजीत नहीं, चंडाल हूं। तुम चाहो तो मेरा प्रोग्राम नोट कर लो। तुम सब मेरी डायरी में मर चुके हो। मैं चाहूं तो तुम सबको अभी मार सकता हूं, मगर अभी मारने से तुमको मारने का क्रेडिट मेरी बुलेट को मिल जाएगा। सभी कहेंगे कि गोलियां चली और सब मारे गए, लेकिन तुम सबको मारने का क्रेडिट कानून से बचकर हमको चाहिए, हमको। तुम लोग मदद के लिए पुलिस के यहां भी नहीं जाओगे, क्योंकि पुलिस के यहां एक प्रॉब्लम है। वहां हर बात का सबूत चाहिए और तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं। वो तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं करेगी, क्योंकि तमाम उम्र तुम लोगों ने सिर्फ झूठ बोला है और झूठ के सिवा कुछ नहीं। क्या टाइम हो रहा है जैक? 5 बजे। कल इसी वक्त मैं तुम्हें मार डालूंगा। 24 घंटे तक मौत का स्वाद लेते रहो। अगले 24 घंटे की जिंदगी इस चंडाल की दी हुई एक बख्शिश है तुम्हें। जियो, तुम कहीं भी आ जा सकते हो, मैं तुम्हें खोज लूंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? ये छोटा मोटा काम मैं करूंगा। मैं कब्रें खोदता जाऊंगा, आप मुर्दे लाकर डालते जाना। छोड़ दीजिए, मेरे पेट का आसरा भी हो जाएगा, आपका बदला भी पूरा होता जाएगा। छोड़ दीजिए ना। हाँ, मैं करूंगा। अरे कैसे इंसान हो तुम लोग? क्यों, क्या हुआ? अरे कोई तो पाप करने की जगह छोड़ो। शमशान में पत्ते खेलते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तो क्या करें, कई सालों से अंदर पड़े पड़े परेशान हो गए थे। बाहर आने को मिला, पत्ते खेल खेल कर वक्त पास कर रहे हैं। अंदर पड़े पड़े परेशान हो गए? अंदर बोले तो किधर? ओ, जेल के अंदर। अच्छा, जेल काट कर आए हो, फिर दोबारा जेल में जाने का इरादा है क्या? क्यों? अरे इस तरह खुलेआम जुआ खेलोगे, झगड़ा करोगे, एक दूसरे का सर फोड़ोगे तो दोबारा जेल नहीं जाओगे क्या? हम इंसानों की तरह नहीं लड़ते। तुम इंसान नहीं हो तो फिर कौन हो? ओ, जुआरी, गैम्बलर। अच्छा, मैं भी खेलूं? थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। मुर्दों से बोर हो गया हूँ यार। खेलो, मगर हम रुपए दाव पर नहीं लगाते। रुपए दाव पर नहीं लगाते तो फिर क्या लगाते हो? कपड़े। जो हार जाएगा वो जीतने वाले को अपना कपड़ा निकाल कर देगा। अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार खेल है। जो लगातार हारता जाएगा वो नंगा अपने घर जाएगा। तुम अपनी सोचो, हम तो अंदर चले जाएंगे। फिर अंदर? ये बार बार तुम अंदर क्या बोलता है? मतलब क्या? कुछ नहीं, पत्ता खोलो। हाँ तो खोलो, ये लो। मैं जीत गया। चलो, अपने कपड़े दो। ठीक है भाई, उतारता हूँ। ले मेरे कपड़े, अब की पत्ते मैं बांटूंगा। बेटा, तूने मेरे कपड़े निकलवाए हैं ना, मैं तेरी शर्ट, तेरी पैंट, तेरी चड्डी भी निकलवाऊंगा। चड्डी तो पहनता है ना, उधार खाते से काम नहीं चलेगा। ठहर जा, खोलो। मैं जीत गया। चल अपनी शर्ट निकाल। मैं नहीं दूंगा। अबे कैसे नहीं देगा? तू हार गया है। मैंने अपने कपड़े उतारे थे कि नहीं? चल निकाल। रहने दो,
मैंने शर्ट निकाला, तेरा बहुत कुछ निकल जाएगा। अबे क्या निकल जाएगा? मेरी बहादुरी के किस्से दूर दूर गांव तक फैले हुए हैं। निकाल शर्ट। ठीक है, निकालता हूँ। शर्ट निकालनी तो पड़ेगी। भूतों के साथ ताश खेल रहा था। शराब! वो क्या मारेगा मुझको? वो क्या मारेगा मुझको? मैं क्या उसकी धमकी से डरता हूँ? कौन मार सकता है मुझको? ये काली छाया किसकी है? ये मेरी परछाई है साहब। तुम लोग 24 घंटे तक परछाई को भी दूर रखो, समझे? मैं किसी से डरता नहीं हूँ। अबे साले खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा? उधर देखो, उधर देखो। और सुनो, तुम्हारी बंदूक में गोलियां हैं। सब गुड। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। ऑलराइट, ओके? हाँ। अरे सुनो, मेन गेट पे कोई आदमी है? यस सर। वेरी गुड। उसको बोल दो अभी कोई फालतू आदमी अंदर नहीं आए। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। ये तुम लोग अपने भेजे में डाल लो। आई डोंट गेट स्केयर्ड। ऑलराइट, ओके सर। डार्लिंग, ये सब क्या है? कर लीजिए क्यों? थैंक यू हैंडसम। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए तुम्हें। अकेले शाम गुजार रहे हो? दारू है साथ। दारू के साथ कौन है? नशा। नशे के साथ कौन है? मैं साथ दूं? प्लीज आप बैठिए ना। सिट डाउन प्लीज। इसकी क्या जरूरत है? आप कितनी अच्छी है। सोचते सोचते ना बीत जाए वक्त। कहीं चलें? कहाँ? जहाँ घूरने वाला कोई ना हो, जहाँ मैं अपना दिल खोल दूं। खोल दो। लेट्स गो बेबी, लेट्स गो बेबी, लेट्स एंजॉय। यहाँ से बाहर जाना खतरनाक है साहब। शट अप मैन। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। ये बात तुम लोग अपने भेजे में बैठा लो। आई डोंट गेट स्केयर्ड। सॉरी, लेट्स गो। स्टॉप इट, इडियट्स। I'm in hurry, I'm in love. पहले आप हम बने, तुम बने एक दूजे के लिए। Come on baby, I'm in love. I love you my darling. Life is beautiful. Let's go and enjoy the life. हैंडसम, आज बहुत हंस रहे हो। Darling, आज मैं बहुत खुश हूँ। I'm very happy. क्यों? Sweetheart, मुझे लाइफ में लड़कियां तो बहुत मिली, लेकिन उनके साथ जबरदस्ती करनी पड़ी। तुम मेरी लाइफ में एक ऐसी लड़की आई हो जो खुद चल के मेरे पास आई हो। क्या नहीं, आज तुम्हारे साथ बलात्कार होगा। I love it. तुम? हाँ, मैं भूल गया कि आज तेरे साथ मेरा अपॉइंटमेंट है। मौत का अपॉइंटमेंट। तुम जाओ और मुड़ कर भी नहीं देखना। चलो। पहले तेरी मौत का जश्न मनाया जाएगा, फिर तेरी मौत होगी। मुझे माफ कर दो। मैं शहर छोड़ के चला जाऊंगा, प्लीज। शहर छोड़ने से क्या होगा? तो दुनिया में कहीं भी जीने के लायक नहीं। चल पी। नहीं। पी वरना गोली मार दूंगा। मैं अकेले, और ये बोतल। अकेले? मौत बड़ी प्राइवेट चीज है। पियो। पी।
इंद्रजीत! सर, बेहतर होगा कि आप अपनी जिंदगी का मकसद बदल डालें। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं इनकी हिफाजत करूंगा। देखा, मैंने बचा लिया ना जैक को। जैक, जाओ। तुम इंस्पेक्टर नहीं लग रहे हो, अपराधियों के सपोर्टर लग रहे हो। तुम्हारे लिए बेहतर तो यही होगा कि तुम इन लोगों से दूर रहो। जितना करीब रहोगे, तुम्हारे लिए खतरा बढ़ता ही जाएगा। ये सब मौत के एजेंट हैं। मौत के सिवा ये लोग किसी को कुछ नहीं दे सकते। आप कुछ भी कहिए सर, जनता की जान बचाना पुलिस वालों का फर्ज है। क्यों चंडाल, तेरी घड़ी में तो 5 बज गए होंगे। तुम्हारे चैलेंज का क्या हुआ? और 5 बजते ही कुछ लोगों का वक्त भी खत्म हो गया होगा। जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? जैक की मौत की खबर सुनने के लिए। इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है, जहां तुम लोगों ने महापाप किया था। जैक अभी तक मर चुका होगा। वो जहरीला आदमी था, उसकी दारू में हमने जहर मिला दिया था। कभी भी उसकी मौत की खबर आ सकती है। सुनो, जैक की मौत की खबर आ गई है। हेलो सर, जैक मर गया। क्या? जैक मर गया? तुझे अभी नहीं मारूंगा, अभी हेमंत की बारी है। बचा सकता है तो बचा ले। जा, जैक की लाश को यहां लेकर आ। धुआं बनाकर धरती से उड़ा देंगे। जा। ए इंस्पेक्टर, यहां क्या कर रहे हो? जाओ, जाकर जैक की लाश का पोस्टमार्टम करके पता करो कि उसकी मौत कैसे हुई है। आज चंडाल को खुशी मनाने दो। डार्लिंग, डार्लिंग, डार्लिंग। इतनी खूबसूरत लड़की शमशान में, कौन हो तुम? कंचन। करे कंचन, तुमको यहाँ डर नहीं लगता? डर? डर क्यों? अरे ये शमशान है, मुर्दों और भूतों की जगह। ना तो मैं भूतों से डरती हूँ और ना ही दुनिया वालों से। जब प्यार किया तो डरना क्या? प्यार? किससे प्यार करती हो? तुमसे। और किससे? मुझसे? मगर मैंने तो तुम्हें आज तक देखा भी नहीं। मैंने तो देखा है, अंदर से। आए? अंदर से? हाँ, मेरा बाप बहुत जालिम है। मुझे कमरे के अंदर ही बंद करके रखता है और मैं खिड़की से हर रोज तुम्हें देखा करती थी और तुमसे प्यार करने लगी। अच्छा, तो इतनी दूर क्यों बैठी हो? नजदीक आओ ना, पास।
अभी नहीं, पहले तुम कुछ खा लो। मैं अपने हाथों से बना कर लाई हूँ तुम्हारे लिए। पहले कुछ खा लो। अरे वाह 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 वाह, आप वाह, बहुत अच्छे, कमाल है डार्लिंग। चाचा, चाचा, इंद्र कहाँ है? कब्र खोद रहा है। किसके लिए? मुर्दों के लिए। मुर्दे किधर हैं? मुर्दे अभी जिंदा होंगे। कब्र तैयार होने के बाद वो मुर्दों को भी खोजेगा। ये खाना मैं उसके लिए लाई हूँ। ठीक है, तुम लगाओ, मैं उसको बुला के लाता हूँ। इंदर, इंदर बेटा, आकर खाना खा लो। भूत मेरे पास फटकता है। ओझा से सब सीख कर आया हूँ। एक बार ओम बोलूंगा, भूत डर के मारे सारे के सारे भाग जाएंगे। ओम रीम फट, ओम रीम फट, ओम रीम फट। क्या करता है इधर? भूतों को भगाने की पूजा कर रहा हूँ। मगर तुम लोग पुलिस स्टेशन की बजाय यहाँ क्या करने आए हो भाई? भाई नहीं बोलेगा क्या? अपन तेरे को भाई लगता है? अरे नहीं नहीं, वो भाई नहीं, एक ही माँ के दो बेटे होते हैं ना, वो भाई। वो भी नहीं बोलेगा, समझा क्या? ठीक है, समझ गया। समझ गया तो हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। थाने चलना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि तेरा कंप्लेंट आया है। मेरा कंप्लेंट? कैसा कंप्लेंट? तुम सोते लोगों को बहुत डिस्टर्ब करता है। अरे कहाँ भाई, मैं तो ऐसा बोला था ना, भाई नहीं बोलना। अच्छा नहीं बोलता यार, मगर मैंने किसी सोए हुए को डिस्टर्ब नहीं किया। झूठ नहीं बोलेगा, जास्ती शाणपति नहीं करने का। अब उनको कंप्लेंट आया, अब बोल क्या करूं? रोज खर्चा पानी देता है या अंदर करूं? खर्चा पानी यानी खुलेआम रिश्वत? शर्म नहीं आती तुम लोगों को रिश्वत मांगते हुए? पुलिस को बदनाम करते हो। मैं तुम दोनों की वर्दी उतरवा दूंगा। तू क्या उतरवाएगा? हम खुद उतार देते हैं। अबे नंगो नंगो शर्म। लिखा है कि इंद्रजीत बेगुनाह है, उसे राय परिवार ने फंसाया। इस अखबार का एडिटर कौन है? अब गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ने से क्या फायदा पिताजी? ये गड़ा हुआ मुर्दा जिंदा जिन है, भूत है। अगर इसे छोड़ दिया जाए तो हमें खा जाएगा। भैया, एक अखबार की खबर से आप इतना डर गए? अखबार को क्या समझते हो? आदमी तलवार की मार से बच सकता है, लेकिन अखबार के मार से नहीं बच सकता। अगर ये खबर छपती रही तो अदालत इस केस को रीओपन कर देगी। आओ मेरे साथ। कांग्रेचुलेशन स्नेहा, तुम्हारी खबर छापकर हमारे पेपर की ऊंचाई बढ़ गई है। और सबूत मिले तो बता देना, मैं पब्लिश करके जनता के सामने रख दूंगा। सर, मेरे पास इंद्रजीत के इंटरव्यू का वीडियो कैसेट भी है। वेरी गुड, अभी ला कर दोगी? यस सर। ओके। ये खबर तुमने छापी है? कल के अखबार में ये छापोगे कि इंद्रजीत के केस के बारे में जो कुछ छपा था वो झूठ था। तुम पहले आदमी नहीं हो। एडिटर को धमकाने बड़े बड़े नेता, सेठ, माफिया और डॉन आते हैं। कोई रुपयों की बोरी लेकर आता है,
कोई AK-47 लेकर आता है, मगर ये अखबार कभी झुका नहीं, क्योंकि ये अखबार जनता की आवाज है। जनता की आवाज खामोश भी हो सकती है। अगर ये खबर नहीं छाप सकते तो अपने मरने की खबर छापो। लगता है पिताजी उस लड़की ने वो कैसेट उसी घर में छुपाया होगा। करेक्ट, मैं अभी जाकर लेके आता हूं। कौन है? कौन हो तुम? और मेरे घर में किस तरह आ गए? आया तो था एक वीडियो कैसेट ले, लेकिन तुमको देखा तो मैं अपना काम भूल गया। मैंने आपको गिरफ्तार किया। इल्जाम आपके सामने है। कोई गवाह? मैं खुद। चार्ज लगाने वाला गवाह नहीं हो सकता। दूसरा गवाह मेरी बीवी बनेगी। सविता, तुमने खून होते देखा ना? हाँ, मैंने खून होते देखा है। खून इन्होंने किया ना? नहीं, खूनी तो कानून की पहुंच से बाहर जा चुका है। तुमने इनका बचाव क्यों किया? इनको बचाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो खुद दूसरों को बचाते हैं। जानती हो ये कौन है? एक ही महीने के अंदर इन्होंने दूसरा खून किया है। वो सब मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है कि भगवान का कोई रूप होगा तो ऐसा ही होगा। ए डॉक्टर। यस। इसे अकेली छोड़ दिया, यहाँ कोई भी नहीं है। दवा के असर से सोई हैं। सोई हो या जागी, यहाँ कोई ना कोई नर्स होनी चाहिए।
यस सर। जानते हो डॉक्टर, ये लड़की कौन है? ये एक बहादुर लड़की है, एक पुलिस थाने के बराबर, हमारे भ्रष्ट समाज की पहरेदार। डोंट वरी, आई टेक केयर। कैसी हो? अब कुछ आराम है। जल्दी जल्दी अच्छी हो जाओ। तुम्हारी जैसी लड़की के लिए हॉस्पिटल का बेड ठीक नहीं। ओके? ओके। मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। जालीदार पजामा तंग तेरा, हंस जाएगा जाल है जुल्फों का घेरा। ओ कुर्ता जालीदार पजामा तंग तेरा, हंस जाएगा जाल है जुल्फों का घेरा। कहाँ से सीखा है ये ढंग फंसाने का? मुंडा ये मैं खाने का, और पीने आ गया मुंडा ये मैं खाने का। जवानी देख के मेरा दिल भटके, छुआ मुझे तो लगेंगे बिजली के झटके। ओ तेरी जवानी देख के मेरा दिल भटके, छुआ मुझे तो लगेंगे बिजली के झटके। अरे कल सुन कुड़िए दिल रख ले दीवाने का। क्यों? अरे कल सुन दिल रख ले दीवाने का। पीने आ गया मुंडा ये मैं खाने का, और पीने आ गया मुंडा ये मैं खाने का। हुस्न मेरा है मुंडिया पग पैमाने का, हुस्न मेरा है मुंडिया पग पैमाने का। तुझे भुला दूंगी
तुम्हारे चेहरे की चमक बता रही है कि तुमने जरूर कोई हसीन ख्वाब देखा है। वो आए थे। कौन आया था? वो ही जो सिर्फ ख्वाब में आते हैं। अच्छा, तो आखिर उन्होंने भी तुम्हारी वन वे मोहब्बत को महसूस कर ही लिया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा हाल पूछा, उसके बाद उन्होंने क्या क्या कहा मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मैं अपने होश खो बैठी थी। मैं तो उनके प्यार में बिल्कुल पागल हो गई हूँ। दुर्जन रॉय हियर। हेलो राय साहब, वो लड़की होश में आ गई और अपनी सहेली से बातें कर रही है। ठीक है। ओके सर। जाओ हॉस्पिटल से उस अखबार वाली को उठा लाओ। गुड, वेरी गुड स्नेहा। बस मुझे इसी सबूत की तलाश थी। अब राय मंडली नहीं बच सकती। यही वो कैसेट है जिसे लेने दुर्जन राय का भाई इस घर में दाखिल हुआ था। फिर वो कैसेट ही लेकर नहीं जाता। अगर के फरिश्ता इंद्रजीत घर में आने में थोड़ी सी भी देर कर दिया होता तो मैं आज तुम्हारी बीवी होने के लायक नहीं रह जाती। मुझे तुम पर गर्व है सविता। पत्नी हो तो तुम्हारे जैसी, जो गलत बात पर अपने पति के सामने भी नहीं झुकी। दुर्जन राय, मैंने तुम दोनों का अरेस्ट किया। ये ऑफिसर क्या बोला? कहता है हम दोनों को गिरफ्तार किया। किस जुर्म में? एडिटर के खून के जुर्म में। कोई सबूत? उसका वीडियो कैसेट है मेरे पास। तुम बच नहीं सकोगे दुर्जन राय। कम ऑन, गेट रेडी। ये सरकारी ऑफिसर है। ये सरकारी काम से यहाँ आया है। इसकी अच्छी तरह खातिर करो। इंदर, 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 इंस्पेक्टर खुराना अकेले चले गए हैं राय को गिरफ्तार करने के लिए। काफी देर हो चुकी है लेकिन अभी तक लौटे नहीं हैं। मेरी सहेली भी शायद उन्हीं के कब्जे में है। मुझे बहुत डर लग रहा है इंदर। चाचा, मेरे लौटने में देर हो सकती है, परेशान मत होना। कितनी देर? कुछ घंटे भी लग सकते हैं और कुछ साल भी।
यहाँ गए एक दिन 3 बेकसूर लोगों को ऐसे ही लटका कर। मैं तुझे बचाने का मौका नहीं दे रहा हूं। मैं दया धर्म वाला आदमी नहीं हूं। मैं तो एक चंडाल हूं। तेरे हाथों में ये तार देखकर, तेरे बेटे को पल पल मौत के करीब जाते देखकर मैं उस दिन का मंजर भुला सकूंगा। इसीलिए तुझे मौका दे रहा हूं। चल कोशिश कर। चंडाल का काम पूरा हो गया। अब सिर्फ एक काम बाकी है। मैंने दूसरों को सजा दी है, अब अपने आप को सजा दूंगा। मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। तुम मुझे कानून से बचा कर लाई थी, अब तुम ही मुझे कानून के हवाले करोगी। चाचा, अब यह घर तुम्हारे हवाले है। तुम्हारे लौट के आने तक